एंड एजुकेटर क्रैलोन टीम दिल्ली से। और लास्ट 17 ईयर से मैं क्रैलोन के साथ हूँ और फूड नॉर्थ इंडिया की ट्रेनर हूँ। तो हमारी एकेडमीज भी चलती है और साथ में हम लोग सेमिनार्स भी करते हैं। बैक टू बैक हमारे बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं। आज की जो टोटली क्लास है वो है एजुकेशनल क्लास। आप सब लोग मेकअप आर्टिस्ट हो और आप लोग रोज मेकअप हो, आपका सीजन होता है तो आप रोज मेकअप भी आप करते हैं। हम लोग तो कभी कभी सेमिनार्स करते हैं, ठीक है। जितनी भी हमारी ट्रेनिंग है वो इंटरनेशनल है। कहाँ का प्रोडक्ट है क्रैलोन? जर्मनी है। तो किसी भी इंडियन से हमारी ट्रेनिंग नहीं होती। जैसे जैसे प्रोडक्ट लॉन्च होता जाता है वैसे ही इंटरनेशनल आर्टिस्ट इंडिया आते हैं और तब हम लोगों की ट्रेनिंग होती है। तो आप लोगों को जो भी मैं आज बताऊंगी, जो भी टिप्स एंड टेक्निक्स बताएंगी वो उन्होंने हमें सिखाया इंडिया के हिसाब से, और वही चीज हम आप लोगों को सिखाते हैं। आज के लिए सर आकाश जी, एक मिनट आकाश जी को भेजिए। आज रहता है 10:30 मैक्सिमम हम लोग सेमिनार स्टार्ट करते हैं। तभी मैंने मॉर्निंग में आके अपनी किट लगा दी थी कि ये नहीं कि आप आ गए फिर मैं आ रही हूँ फिर मैं अपनी किट लगा रही हूँ, तो इससे आप लोगों का जो टाइमिंग है वो खराब होता है। आकाश जी सोनी कॉस्मेटिक है, ये क्रैलोन के ऑथोराइज डीलर है। जब किट बाय करना हो तो आप प्लीज ऑथोराइज डीलर से ही बाय करें। किट में डुप्लीकेसी बहुत है, बहुत ज्यादा। सर आज के लिए डिस्काउंट क्या रखा है आपने? मैम मैं जो रेगुलर बेस पे देता हूँ 5%, 10%, वो डिपेंड करता है कि क्वांटिटी क्या है। थोड़ी वैल्यू बन जाती है तो क्योंकि स्कीम से निकाल के दे देते हैं परसेंटेज। 10% एक रेगुलर बेस पे चलता है। आज के लिए स्पेशल कुछ? आज के लिए मैम 5% एक्स्ट्रा। ओके, आज की बुकिंग होगी, आज की डेट में बुकिंग होगी और आज ही की डेट में आपको बुकिंग करना पड़ेगा ऑर्डर व्हाट्सएप पे, और माल आपको 3 से 4 दिन में मिलेगा। और ये जैसे हम अपने डिस्पैच करेंगे माल वैसे ही आप इसकी बिल भेज देंगे। इसकी ईएमआई आप जो भी पेमेंट होगा वो आप कैश में इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है क्रैलोन जो है ये आज के लिए स्पेशल डिस्काउंट कंपनी से लिया गया है। लैपिंग सर के लिए, क्योंकि इतना डिस्काउंट है वो अलाउ नहीं होता है कभी भी। आप हमारे दिल्ली लाजपत नगर भी आएंगे आपको ऑन एमआरपी मिलेगा। 1% भी डिस्काउंट नहीं देते हैं हम लोग, बट आज के में आपको 15% डिस्काउंट मिल रहा है। आज स्टॉल नहीं लगाया है, बट आज की डेट में जो भी आपका ऑर्डर होगा आप डायरी नोट पे पेन पे आप नोट करते जाइएगा। और आज की आप इसको ऑर्डर देते हैं तो आज का डिस्काउंट है 15%। तो प्लीज आज के में 15% है, बट अदर कभी कोई डीलर आपको प्रोवाइड करता है 15%, 18%। तो कभी भी डिस्काउंट के लालच में मत जाइए, क्योंकि डुप्लीकेट प्रोडक्ट बहुत आता है। बाद में भी डीलर स्टूडेंट है या क्लाइंट्स है मुझे कंप्लेंट करते हैं कि मैम क्रैलोन तो अच्छा नहीं लगा है, तो छूके ही पता चल जाता है क्रैलोन की क्वालिटी क्या है। तो इसलिए ज़्यादा डिस्काउंट के उसमें ना पड़ के हमेशा ऑथोराइज डीलर से ही प्रोडक्ट है वो बाय करो। मैं मैम से पूरी तरह सहमत हूँ। ऑनलाइन आज की तरह मैक्सिमम प्रोडक्ट डुप्लीकेट आ रहे हैं, कॉपी आ रहे हैं। आप हमारे अपने कवाना के पेज पर 2 लॉरेल का और रिका के डुप्लीकेट प्रोडक्ट का फीडबैक पड़ा हुआ है। तो जितने भी सैलून प्रोफेशनल अपने क्लाइंट से पैसा चार्ज करते हैं उनको जेन्युइन और ओरिजिनल प्रोडक्ट दीजिए और ऑथराइज डीलर से बाय कीजिए। क्रैलोन कभी है ऑनलाइन प्रोडक्ट नहीं सेल करता, फिर चाहे वो आपका अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो, कभी भी क्रैलोन नहीं आता। उनका या तो अपना पर्सनल आउटलेट होता है, जैसे हमारा दिल्ली लाजपत नगर में है, या हमने हर सिटी में वेंडर बनाए हैं। सेमिनार करने का हमारा मेन यही होता है कि आप लोगों को पता चले कि ऑथोराइज डीलर है कौन, जिनसे हम लोग प्रोडक्ट बाय करें। तो प्लीज बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी है, मैं छुप के बता सकती हूँ, बट आप लोग पता नहीं कर पाओगे कि ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। तो अच्छा रिस्पॉन्स देना चाहते हो, अच्छी चीज़ें करना चाहते हो तो हमेशा अच्छी चीज़ें ही रखो, थोड़ा रखो। डायरेक्ट जब हम साइट पे जाके बाय करते हैं तो भी ऐसे उनकी साइट पे जाते हो, क्रैलोन का अपना साइट, हाँ वहाँ पे आपको ओरिजिनल मिलेगा, क्योंकि वो क्रैलोन की अपनी साइट है। बट वहाँ पे भी आई थिंक
डिस्काउंट नहीं मिलता है, MRP पे होता है। और आप वैसे बाय करते हो, ऑनलाइन करते हो तो शायद उनके प्रोडक्ट में भी थोड़ा डिफरेंस है कि इतना 15% नहीं देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कभी रहता है। हाँ। 5% तक मैंने फील किया। हाँ, कभी कभी उन्होंने कोई डिस्काउंट ऑफर निकाला होगा तो मिलेगा, नहीं तो अदरवाइज MRP पे ही मिलेगा आपको। मेन क्या है ना कि हम लोग ज़्यादातर साइट पे जाके, मैंने तो खुद ज़्यादा साइट पे जाके बाय किया। हाँ, साइट पे आप कर सकते हो। साइट से कोई प्रोडक्ट कभी हमारे पास भी स्टॉक में नहीं होता है तो लोग क्रायलॉन की साइट पे जाके प्रोडक्ट बाय करते हैं, बट आपने देखा होगा वहाँ पर भी MRP पे ही मिलता है। MRP पे भी रहता है और बहुत बार ऐसा होता है कि कभी स्टॉक नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये रहता है कि वहाँ पे साइट से लेने होता है कि जो प्रोडक्ट हमको चाहिए अभी नहीं है, कुछ टाइम बाद ले लेते हैं। नहीं, अभी बात तो हाँ, वहाँ से कर सकते हो मैम। क्रायलॉन के ऑथोराइज्ड डीलर हैं हमारे। हाँ, कभी कोई प्रॉब्लम होती है, मेरा बाद में मैं अपना नंबर देती हूँ, आप कोई भी चीज़ है कर हमारे ऑथोराइज्ड आपको डुप्लीकेसी आई या उन्होंने कोई आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट दिया, कंपनी ऑन स्पॉट उनको बंद कर देती है। हम तब ये नहीं देखते कि हमारा 10 लाख का काउंटर है या 15 लाख का काउंटर है, डुप्लीकेट नहीं। नायका से ले सकते हैं क्या? नायका से मैम ले सकते हैं, नायका पे दिया है, बट लोगों की कंप्लेंट आई है कुछ की वहाँ पे भी डुप्लीकेसी आ गई, तो इसलिए या तो क्रायलॉन की साइड से लीजिए या आपके सिटी में ऑथोराइज्ड डीलर है, आप इनसे लीजिए। आप लोग को एक चीज़ और ऐड करना चाहते हैं हम, आप लोग कोशिश किया करिए ऑनलाइन ना जा करके ऑफलाइन लिया करिए, क्योंकि ऑफलाइन आप लोग जो भी प्रोडक्ट लेंगे किसी भी ब्रांड का, तो वो आपको डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे तो आपको ये फायदा होगा कि प्रोडक्ट ओरिजिनल मिलेगा, पहली चीज। सेकेंड नंबर चीज, आपको अगर कोई भी टेक्निकल इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आता है क्रायलॉन में या अदरवाइज कोई भी ब्रांड है, तो इसमें क्या होगा कि आपको हमारे पास सारी कंपनी में टेक्नीशियन है, हम टेक्नीशियन का हेल्प कर देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपके पीछे हम भी हैं और पीछे टेक्निक कंपनी भी है, क्योंकि ऐसा है डिस्ट्रीब्यूटर है। क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे कि क्रायलॉन है, मैंने अभी तक जितने ब्रांड का लाइनर ट्राई किया, लिक्विड लाइनर, मुझे पता नहीं क्यों क्रायलॉन का बेस्ट लगा। तो फिर क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि मिल नहीं पाता, तो उसके लिए फिर हमको साइड का सहारा लेना ही पड़ता है। मैं ये भी है, इनसे भी मैंने कई बार ये चीज़ें बोला है कि मुझे क्रायलॉन का लिक्विड लाइनर चाहिए, ना मिल पाने की वजह से मुझे होता है कि मैं बहुत बार ये देखती हूँ कि मैं साइड से ही, अब मैं मोस्टली साइड से। अब आपको रेगुलर मिलेगा, आप प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब क्रायलॉन का मैम आपको बेटर लगा तो ये भी पता है कि कितने सारे ब्रांड मार्केट में आए हैं। नहीं, मैंने बहुत सारे ब्रांड ट्राई करने के बाद फिर मैं एक जगह मतलब स्टॉप हुई हूँ। मैम अभी आपने लिक्विड किया, आप क्रायलॉन का कभी क्रीम लाइनर अप्लाई करना, जेल लाइनर वो भी किया है। यस, बहुत अच्छा है। ब्राइडल की आईज में से जितना मर्जी पानी आ जाए, वो लाइनर नहीं रिमूव होता, वो अपनी जगह पे टिका रहता है। मेरे क्या है ना, इंग्लॉट वगैरह का यूज करते हैं, लेकिन जब अभी समर आएगा ना तो फिर क्रायलॉन ही खुल जाएगा। हाँ, क्रायलॉन ही खुल जाएगा, क्योंकि क्रायलॉन की क्वालिटी, क्रायलॉन के प्रोडक्ट जो यूजर है वो क्रायलॉन को बहुत अच्छे से समझता है। क्रायलॉन 1945 से क्रायलॉन है। मेन क्या है ना कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, मैंने अभी तो क्लास बहुत अच्छा है, बिल्कुल मैम। जितने ब्रांड आए चले गए, वो क्रायलॉन जैसा ना कभी प्रोडक्ट बना पाए और ना आगे कभी बना पाएंगे। पता है, जितना सारा क्लास मैंने अभी तक अटेंड किया है, उसमें क्या है ना कि वो सारे ब्रांड को तो प्रमोट करेंगे ही, लेकिन जैसे वेस है या कुछ चीजें वो क्रायलॉन को लेके ही चलेंगे। मैम क्रायलॉन कोई दिखा के करे चाहे छुपा के करे, क्रायलॉन हर किसी की आर्टिस्ट की वैनिटी में होता है। वो दिखाएगा नहीं आपको, बट उसको भी पता है कि अगर मेरे सामने पैचीज की तस्वीर है तो विदाउट डरमा मैं काम नहीं कर पाऊंगा। वो आपको दिखाएगा नहीं, तो आर्टिस्ट कितने बड़े से बड़ा आर्टिस्ट होगा, वो दिखा के करे चाहे वैनिटी में छुपा के करे, क्रायलॉन तो वो करेगा। गर्मी में तो क्रायलॉन ही बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, क्रायलॉन को कभी कोई बीट नहीं कर पाया। क्रायलॉन कितने आर्टिस्ट आए, तभी मैं हर सेमिनार्स में लोगों को बोलती हूँ अपने प्रोडक्ट के साथ कंप्रोमाइज मत करो। आप 2000 का मेकअप करते हो, सामने वाला 1000 रुपए का करता है, क्लाइंट बोलता है वो तो 1000 का करती है, बोलो ठीक है मेरी क्वालिटी वैसी नहीं है, आप वहाँ करा सकते हैं। कभी भी काउंसलिंग, कभी भी क्लाइंट के साथ लगाओ, अच्छा वो करती है, मैं तो 1500 में कर दूंगी, नहीं। वही पर आप अपनी क्वालिटी गिरा लेते हो, जिससे आप क्लाइंट के साथ बार्गेनिंग करते हो। मार्केट में कितने सारे प्रोडक्ट आए, कुछ क्रायलॉन ने क्या अपने प्राइस गिरा दिए, थोड़ा कम हुआ क्योंकि मार्केट में और भी प्रोडक्ट आ गए, बट
लोग ने ये नहीं सोचा कि फॉरएवर 2000 का है तो मैं अपना प्रोडक्ट 1000 का कर दूं, उसने 4000 का कर दिया क्रायोन ने। उसने प्राइस बढ़ा दी, बट मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट आ गए, उसको देख के ना उसने अपनी क्वालिटी गिराई और ना ही उसने अपने प्राइस गिराए। प्राइस बढ़ के क्रायोन के बड़े ही हैं, घटे नहीं है। तो जो यूजर है उसको पता है मेरा क्रायोन के बिना काम नहीं चलेगा, वो बाय करेगा ही करेगा। तो अपनी क्वालिटी के साथ कभी भी कंप्रोमाइज हमें नहीं करना चाहिए। हमारी अकेडमीज है, हमारे पास भी बच्चे सीखने आते हैं, तो फिर वो बोलते हैं कि मैम वहाँ पर तो इतना लेते हैं। हम उनको यही कहते हैं हमारी अकेडमी है, हमारा सैलून नहीं है। अकेडमी में आप क्या एजुकेशन ले रहे हो, क्या चीजें ले रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। क्रायोन का एक सर्टिफिकेट ही बहुत मैटर करता है। तो हमारी क्वालिटी वैसी नहीं है, हम कभी बार्गेनिंग नहीं करते अपनी क्लासेस में कि अच्छा चलो हम इतना ले लेंगे, जो हमारा चार्जेस है हम वही लेंगे। आज का क्लास क्वेश्चन आंसर की क्लास है, तो प्लीज आप लोगों के कह रहे हैं अभी आप जब अपना स्टार्ट करिए मेकअप, तो क्रेलान का जैसे सिप्रा या डर्मा में कुछ मुझे ऐसे सेट जरूर बताइए कि जो मान लीजिए कि मैंने पूरा ब्राइट कर लिया है या मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं जैसे होता है बहुत बार पैची हो रहा है या ब्रेकेज आ रहे हैं, तो लास्ट में कौन सा ऐसा सेट है कि मैं मोस्टली जैसे वर्क कर चुके फाइनल टचअप के बाद मैं कोई ऐसा सेट हो कि जिससे मैं लास्ट में भी लास्ट फिनिशिंग में यूज़ कर सकूँ। ओके मैम, मैं आपको आज टेक्निक ही ऐसी बता दूंगी कि मेकअप के बाद प्रॉब्लम आएगी नहीं, कभी आपका डार्क कॉम्प्लेक्शन ऊपर आएगा ही नहीं, पैची भी नहीं होगा। मैंने आपको अभी बताया हमारी जितनी ट्रेनिंग है वो इंटरनेशनल है, किसी भी इंडियन से हमारी ट्रेनिंग नहीं होती। जैसे जैसे कैमरा चेंज, क्वालिटी चेंज हुई, वैसे वैसे प्रोडक्ट आया। क्या होता है ना, ब्राइट रब कर रही है, बहुत सारा ऐसा हो जाता है कि वो लास्ट प्रोडक्ट फिर ऐसा फील होता है ना कि लास्ट में ऐसा क्या यूज़ करें कि जो इवन लगे, ऐसा ना लगे कि मैंने अलग से किया। उसके बाद मुझे एक्स्ट्रा प्रिपरेशन ना करना पड़े कि ऐसे ये लगाना है वो लगाना है, टाइम टेकिंग ना हो और मैं फटाफट से करूँ, बस ऐसा कोई सेट। बस तो मैन के लिए क्लैपिंग, जो वो इतने क्वेश्चन पूछ रही हैं वो बोल रही हैं, वो जो बोल रही है ना जो भी सीखोगे। ये मत सोचो सामने वाला क्या सोचता है। लास्ट 17 ईयर से क्रायोन में हूँ और मैं आज भी सीख रही हूँ। एक और आज भी हमें लगता है मुझे कुछ नहीं आता, मुझे और भी सीखना है, क्योंकि मेकअप की इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें लाइफ टाइम आपको सीखते रहना पड़ेगा। कैमरा की क्वालिटी चेंज होगी, प्रोडक्ट चेंज डेफिनेटली होगा ही होगा। तो इसलिए जितना पूछोगे उतना सीखोगे। यस मैम। एक और कहना था हमारी, ये आपसे पूछना था कि जिसकी कम एज है उसमें तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, जिसमें पढ़ाई करके थोड़ी सी तो एज 25, 26 या 30 के अंदर, कभी कभी 30, 32 हो जाती है, उस जगह कभी कभी ऐसा भाग दौड़ में जो भी है मेकअप करो तो हल्का सा कहीं मान लीजिए क्रेक हो जाए, ऐसा होता है, आया नहीं है, लेकिन मान लीजिए गर्मी में आए तो उसके लिए क्या ट्रिक अपनाएंगे ताकि हमें समय ना बर्बाद करना पड़े और अच्छा सा। बिल्कुल मैम, पहले मैरिज कब हो जाती थी? 17 ईयर्स में, 18 ईयर्स में, 19 ईयर्स में। पहले जमाने में ऐसी मैरिज होती थी, बट आज की जो लड़कियां हैं मैरिज करती हैं 28 में, 30 में, 32 में, तब तक स्किन पे 30 प्लस 25 के बाद स्किन से कोलेजन कम होने लगता है। जी जी, है ना, हर किसी का 25 की एज के बाद स्किन से कोलेजन कम होगा ही होगा। तभी हम उनको बहुत प्रिपरेशन बताते हैं, पर जब मेकअप होता है तब मेकअप में हमें ऐसी चीजें यूज करनी चाहिए ताकि स्किन पे जो प्रॉब्लम है वो ब्लर हो जाए, वो कैमरा कैच ना करे। ठीक है, मैं समझ गई मैम आप क्या पूछना चाह रहे हो वैसे। प्रॉब्लम ना आए और दिखे ना, तो उसके लिए भी क्रायोन में लॉन्च हुआ है डिजिटल मेकअप। आपका डिजिटल मेकअप है, क्रायोन में लॉन्च हुआ है। कितने लोग हैं डिजिटल मेकअप करते हैं? डिजिटल के बारे में अभी किसी को पता नहीं है, आप करते हो मैम डिजिटल? ओके मैम, ये कहते हैं कि आप जो है क्वेश्चन आंसर लोग लास्ट में रखें। मैम ये क्वेश्चन आंसर नहीं आता, ये इनकी प्रॉब्लम है, ये बता के चलेंगे तभी मैं और बेटर बता पाऊंगी। आगे क्वेश्चन आंसर नहीं है, क्वेश्चन आंसर तो बाद में आएंगे। ये इनकी प्रॉब्लम है जो इसको आती है मेकअप में। और एक और मैम, जो यहाँ पे काफ़ी लोग बताए ना 30 के बाद ऐसी प्रॉब्लम आती है और यहाँ से थोड़ी सी कभी कभी ऐसा पिंक्स पे दिखने लगता है। क्या दिखता है मैम? ठंड गर्मी में या ठंडक में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और गर्मी में ऐसा कुछ होता है कि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, कभी कभी ऐसा। प्रॉब्लम क्या आती है?
आती है? लाइनिंग 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 आती है। हाँ, तो वही एजिंग ऐसा क्या प्रोडक्ट यूज करें जिससे हमारी ये प्रॉब्लम दूर लाइनिंग आएगी डिजिटल जो क्रैलॉन ने डिजिटल बनाया वो मार्केट में किसी ब्रांड ने नहीं बनाया। प्रॉब्लम को ब्लर करना, आप लगाते हो, आप सामने आइट से जो देखते हो, आप कैमरास में देखते हो, वो सेम है। अभी हम आज करेंगे पहले बेसिक, उसके बाद एडवांस, कि बेसिक में आपको क्या प्रॉब्लम आएगी और एडवांस करने से क्या प्रॉब्लम खत्म होगी। मैम आप कुछ पूछ रहे थे? चलो इसको नहीं छुपा जी आपके साथ कुछ पूछ रहे थे? वो करें जब भी हमारे फाइनेंस आएंगे अगर वहाँ पे प्रोडक्ट फोन प्लीज साइलेंस कर लीजिए अपने, जितने भी हैं, बार बार डिस्टर्बेंस ना हो। लाइनें किसी किसी आ जाती है आएंगे हम टेक्सचर नहीं छुपा सकते, वो तो है लेकिन कम से कम ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट ऐसा मैम देखो, वाटर प्रूफ चाहे लिपस्टिक हो, चाहे आप मेकअप हो, कोई भी मेकअप वाटर प्रूफ होता नहीं है, कोई भी लिपस्टिक वाटर प्रूफ होती नहीं है, हमें बनानी पड़ती है। अब उस बनाने के लिए हमें क्या टिप्स और टेक्निक्स है वो फॉलो करनी पड़ती है, वो हम आज के थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी सीखेंगे कि आप मेकअप को भी कैसे वाटर रेजिस्टेंस बना सकते हो। कभी भी हम वाटर प्रूफ नहीं बोलते। आप एक टोनर लगाते हो तो हम बोलेंगे कि आपका जो ओपन पोज है वो खत्म कर देगा, मिनिमाइज करेगा। कोई भी मिनिमाइज करेगी, मेकअप है वाटर रेजिस्टेंस बनेगा, ना कि वाटर प्रूफ। वाटर उसको भी बनाने के लिए आपको बहुत टिप्स एंड टेक्निक फॉलो करनी पड़ेगी। आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, दूसरा वेदर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि वेदर कैसा है, वेदर के अकॉर्डिंग ही आप अपने प्रोडक्ट को है वो यूज करते हैं। और किसी की कोई प्रॉब्लम आप बता के चलोगे, मैं और ज़्यादा बेटर बता पाऊंगी। मैम आप लोगों का माइक दीजिए वहाँ पर। मुझे वैसे इतना बिल्कुल मैम, माइक की जरूरत ही नहीं। कोई प्रॉब्लम, माइक दीजिए आगे। हेलो, किसको माइक चाहिए था? मैम जैसे कभी कभी मेकअप करने के बाद मेकअप ग्रे पड़ जाता है, तो स्पेसेस वगैरह से तो ऐसा क्यों होता है? मैम सेम प्रॉब्लम मैम की भी है, वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ अभी कि क्यों होता है, आज के बाद कभी नहीं होगा। थैंक यू मैम। दूसरा और किसी की प्रॉब्लम, वैसे तो बेसिकली सबकी प्रॉब्लम क्या है मैं ही बता देती हूँ, क्योंकि मैं इतने सेमिनार्स करती हूँ। मेकअप ग्रे हो जाता है, आप मेकअप करते हो उस टाइम पे अच्छा लगता है, बस थोड़ी देर के बाद ग्रीन हो जाता है, बेस सिलेक्शन गलत करते हो। दूसरा, जगह जगह से मेकअप एची हो जाता है, फ्रेकल्स हो जाते हैं। विंटर में प्रॉब्लम आती है कि नोज के पास से और यहाँ से मेकअप है। क्लियर जी। तो आप लोग बेस पे फोकस ज्यादा, और हमें हमारे ट्रेनर सिखाते हैं कि पाउडर पे फोकस ज्यादा करो। बेस कम पाउडर ज्यादा लगाओगे उतना मेकअप वाटर रेजिस्टेंस बनेगा आपका। और किसी की प्रॉब्लम? मैम मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि मेकअप ग्रे पड़ता है, मेरा क्वेश्चन है कि जहाँ से रिमूव हो जाए मेकअप के बाद अगर जगह से मेकअप रिमूव हो जाए तो नीचे का टेक्सचर दिखने लग जाएगा। नहीं मतलब अगर टेक्सचर तो दिखेगा, उसको कैसे कवर करके मुझे ज़्यादा ठीक है, जैसे बेस देते हैं हम या कलर करेक्शन करते हैं तो मैं 1-2 लेयर के प्रोडक्ट तो यूज ही करते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि जैसे लास्ट में अगर मान लीजिए हो गया तो मैं वो प्रोसेस ना फॉलो करके कोई ऐसा स्टेट जानना चाहते हैं कि जिससे मैं इवन कर सकूँ। ओके ठीक है। और किसी की कोई प्रॉब्लम? पीछे मेरा क्वेश्चन अलग है तो अलग है। ग्रे हो जाता है। देखो हमारी इंटरनल प्रॉब्लम जितनी भी होगी, स्वेटिंग ये भी बहुत आता है। स्वेट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी का भी नहीं कर सकते। जो इंटरनल प्रॉब्लम है वो आएगी ही आएगी, बट आपका मेकअप वैसा होना चाहिए जब क्लाइंट टिश्यू से टैप करे तो सिर्फ उसको आए, ना कि बेस। आपका बेस टिश्यू पे आ गया, इसका मतलब आपकी फिक्सिंग अच्छी नहीं है, और जब से बेस हटेगा वहीं से क्लाइंट का दोबारा से आपको टचअप देना पड़ेगा। जी मैम, हाँ क्रैलॉन का आता है, और तो एक नहीं 3 आते हैं, तो सबके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगी कि कौन सा स्प्रे है, कहाँ वर्क करता है। ठीक है, समर विंटर का एक ही है, समर के लिए अलग, विंटर के लिए अलग नहीं है। मैम सब बताऊंगी मैं, अभी तो मैं जो आप लोगों को जानना चाह रही हूँ कि क्या प्रॉब्लम आती है। हेलो मैम, बनाना पाउडर एंड फिक्सिंग पाउडर किस कंडीशन में यूज करना चाहिए? बनाना पाउडर TL4 आता है, मोर येलो है। ओके मैम। मैं अवॉइड करती हूँ उसको, क्योंकि हम जितने भी इंडियंस हैं हमारी ऑलरेडी येलो है। मैं व्हाइट पाउडर यूज करती हूँ क्रैलॉन का, फिक्सिंग पाउडर। तो बनाना किस कंडीशन में यूज करेंगे, किस कंडीशन में फिक्सिंग करेंगे?
ही फिक्सिंग है। ओके ओके। जो फिक्सिंग पाउडर की आप बात कर रहे हो, बनाना ही फिक्सिंग है। नहीं, एक येलो टेक्सचर में आता है, एक वाइट टेक्सचर में आता अलग अलग आते हैं, इसके शेड अलग है। जिसके अंदर TL1 होता है वो कलरलेस पाउडर होता है, जो अपना कोई कलर नहीं देता। ओके। TL4 होता है वो मोर येलो कलर आप के ऊपर अप्लाई करोगे तो उसका टोन है वो येलो येलो हो जाएगा, क्योंकि हम इंडियन ऑलरेडी येलो के ऊपर ज्यादा येलो दोगे तो मेकअप येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें मेकअप ऐसा चाहिए जो नेचुरल लगे। तो मुझे वही वाइट वाला यूज करना चाहिए। TL2 आपको येलो में ही चाहिए, तो उसके अंदर टेक फेयर का भी है और हल्का सा टेक है। TL2 सारे स्किन टोन पे जाएगा मैम? पे जाएगा। ओके ओके, थैंक यू मैम। ठीक है। आज का हम लोग फर्स्ट जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, फर्स्ट आती है हमारे CTF से। जितने भी आर्टिस्ट हैं मोस्टली हमने देखा है इन्वेस्टमेंट वो प्रोडक्ट पे तो करते हैं। प्रोडक्ट मतलब बेस नार्स का लेंगे, हुडा का लेंगे, क्रैलोन का लेंगे, मैक का लेंगे, क्योंकि आप लोग मेकअप आर्टिस्ट हो तो आपको हर तरीके के ब्रांड रखने पड़ते हैं। मैं क्रैलोन की ट्रेनर हूँ तो मैं सिर्फ क्रैलोन को ही प्रेजेंट करूंगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे प्रोडक्ट बेकार हैं। सब प्रोडक्ट अपनी अपनी जगह पे अच्छे होते हैं, और बस फर्क कहाँ होता है इंग्रेडिएंट्स का। आप एक मेकअप स्टूडियो का एयरब्रश कलर उठा लो, आप फेस पे लगाओगे, थिकनेस है, आपको पंखे से सुखाना पड़ता है, उसके नीचे वैसा ही प्राइमर जाएगा क्योंकि उसके प्रोडक्ट में थिकनेस है। क्रैलोन के प्रोडक्ट है एयरब्रश के, वो सिलिकॉन बेस है, बहुत फाइन है, लगाते ही क्विक ड्राई। हाथ लगाओ, पानी डालो, आपका वो मेकअप कहीं से भी हटेगा ही नहीं। तो इंग्रेडिएंट्स का फर्क होता है हर ब्रांड में। आप एक मेकअप आर्टिस्ट को हर के ब्रांड रखने पड़ेंगे, सिर्फ एक क्रैलोन ही नहीं रखोगे, आप मेकअप स्टूडियो भी रखोगे, थोड़ा आप फॉरएवर भी रखोगे, थोड़ा आप रैनी भी रखोगे, और रिटेल और प्रोफेशनल को अलग अलग डिवाइड करो, हमेशा मिक्सअप मत करो। अब मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग भी देती हूँ, मैं लखनऊ में भी देती हूँ, हर पूरे नॉर्थ इंडिया के मैं सेमिनार्स भी देती हूँ। मैंने लोगों को वहाँ पर क्या देखा है कि प्राइस लिस्ट में क्रैलोन सबसे नीचे रखते हैं, मैक सबसे ऊपर रखते हैं। ऐसा क्यों? आपको ही पता है क्रैलोन के बिना काम नहीं चलने वाला आपका, ऐसा क्यों करते हैं? मैं आप लोगों से जानना चाह रही हूँ, फिर इसका जवाब मैं दूंगी क्यों करते हैं। सबकी मैंने देखा है, मैं जितनी इतनी जगह पे ट्रेनिंग देने जाती हूँ। क्या बोला आपने? मेकअप आर्टिस्ट की सैलून में सैलून सबसे नीचे होता है, मैक और अदर ब्रांड सबसे ऊपर होते हैं। क्रैलोन का ब्राइडल का प्राइस सबसे कम होता है और मैक और उसका सबसे ज्यादा होता है। ऐसा क्यों जी? जबकि आपको भी पता है कि उसके बिना तो काम ही नहीं चलने वाला। जितने प्रोडक्ट है ना सबको मैनेज वही करता है ना, इसीलिए वो नीचे दब जाता है। नहीं मैम, बट क्लाइंट जब पढ़ता है तो वो भी समझेगा शायद उसकी क्वालिटी बहुत लो होगी, तभी सबका प्राइस बहुत ज्यादा है, क्रैलोन का प्राइस बहुत कम है। जितने भी प्रोडक्ट होते हैं मोस्टली लोग वेस्ट में किस चीज़ में ना क्रैलोन को यूज़ तो खूब करते हैं, लेकिन होता है ना कि वो मार्केट जैसे कि आजकल ज़्यादातर लोग हैं, बहुत सारे क्लाइंट तो ऐसे आते भी हैं कि नहीं मुझे मैक कराना है या मुझे हुडा ब्यूटी कराना है, नार्स कराना है, बॉबी ब्राउन कराना है, लेकिन क्या होता है कि जिसको संभालने का काम सारा क्रैलोन को मिल गया। मैम वो तो हमें पता है ना कि क्रैलोन का काम नहीं चलेगा। एक बात और कहना चाहेंगे, क्रैलोन जो कंपनी है वो सिर्फ एक मेकअप आर्टिस्ट या एक सैलून वाली या एक पार्लर वाली ही जानती है, बाकी आम पब्लिक बहुत कम जानती है। ठीक है, बिल्कुल बताते नहीं होंगे ना, और नहीं उनको इतनी जानकारी नहीं कि इस मेकअप प्रोडक्ट में अच्छा है, और बाकी है ये नार्स है, ये है फलाना धमाका, बहुत सारे आता है। क्योंकि जितना रिटेल का ब्रांड होगा, आप हमेशा देखना, जितना रिटेल का ब्रांड होगा वो अपना प्रमोशन करेगा। मैक भी आपको मॉल में मिल जाएगा, नार्स भी आपको मिल जाएगा, हुडा भी मिल जाएगा, रैनी भी मिल जाएगा, सब आपको एक मॉल में मिल जाएंगे। क्रैलोन कभी किसी मॉल में मिलता है क्या? यस, क्रैलोन जाती हूँ, उनका अपना ओन स्टोर है, वो बंद हो गया। आप पहले गए थे, अभी वो बंद हो गया, बट वो हमारा ओन स्टोर था। एम्बियंस, हाँ, एम्बियंस हमारा ओन था और एक वेस्टिन था। मैं तो इस क्रैलोन के लिए वहाँ गई हूँ। जर्मन से जो हमारा जहाँ का प्रोडक्ट है उन्होंने ही वो वहाँ पे लॉन्च किया हुआ था, जो अभी वाइंड अप हुआ है। बाकी हर मॉल में आपको क्रैलोन नहीं मिलेगा। क्राइम को तो नहीं पता, आदत तो आप ही लोगों ने बनाई, लेकिन बाकी ब्रांड तो आपके हर जगह शॉप पे, छोटी मोटी शॉप पे मिल जाएगा। वो हमारे वेंडर हैं, नहीं मिलेगा। जो हमारे मैंने आपको क्या बोला, आप सदर मार्केट
मार्केट चले जाओ या बलरामपुर ले लो, कोई सी भी सिटी ले लो, क्रैलोन तो सब बेच रहे हैं मैम पता है सब। बट ऑथोराइज डीलर क्या है वो मैटर करता है। ऑथोराइज डीलर चाहे मेरा 10 लाख का काउंटर क्यों ना हो, 20 लाख का 10 लाख का काउंटर वाइंड अप करके आ चुकी हूँ मैं सिर्फ डुप्लीकेसी की वजह से। जहाँ मुझे मार्केट से कंप्लेंट मिली या मैं बिना किसी भी स्टोर पे बिना बताए जाती हूँ, आज तक मैं कभी किसी को बता के नहीं आई कि मैं बनारस आऊंगी या मैं इलाहाबाद आऊंगी या कहाँ आऊंगी। मैं हमेशा बिना बताए गई हूँ। जहाँ पे मैंने प्रोडक्ट उठा लिया और मुझे डुप्लीकेसी लगी, ऑन द स्पॉट हम कंपनी में डाल के उसको बंद कर देते हैं। हमें ये चीज नहीं चाहिए ना कि हमें 10 लाख मिल रहे हैं और उसके एवरेज में हमारा मार्केट कितना खराब हो रहा है वो भी मैटर करता है। पर कैरलॉन में बहुत ज्यादा डुप्लीकेशन आ गई। मैम आगे वही तो समझा रही हूँ, आपके ऑथोराइज डीलर से बात करो। आप लोग डिस्काउंट के चक्कर में यहाँ वहाँ भागते हो कि अरे डीलर तो हमें 5% दे रहा है, वहाँ तो हमें 15% मिल रहा है। वह 15% में क्या आप ओरिजिनल प्रोडक्ट लेके आ रहे हो? जब डीलर का ही इतना मार्जिन नहीं है तो मार्केट में कैसे मिल जाएगा? टीवी बैंड स्टिक जो हमारी 1800 की आती है, बड़ी बड़ी 100 रुपीज में ले आओ मार्केट से, आप पहचान भी नहीं पाओगे कि वो डुप्लीकेट है। क्योंकि छूने से पता चल जाता है। मैम जो यूजर है वो एकदम से बग पकड़ लेगा, जैसे ही वो उसको टच करेगा ना वो पकड़ लेगा कि डुप्लीकेट है। और जो यूजर नहीं है वो तो कहेगा अरे 100 रुपए में मिल रही है, यहाँ तो 1800 की मिलती है। बट वो ये नहीं समझ रहे कि आप डुप्लीकेट लेके आ रहे हो, उसके एवरेज में नहीं पता कर पाओगे। तो इसलिए ओरिजिनल प्रोडक्ट पे फोकस करो, कम रखो बट अच्छा रखो। तो क्रैलोन है कभी अपना स्टैंडर्ड नहीं गिराता, जितना मार्केट में प्रोडक्ट आए उन्होंने कभी अपने प्राइस कम नहीं किए कि मार्केट में ऑप्शन आ गए और क्रैलोन बैक हो गया, क्रैलोन बैक हो गया, फिर भी उन्होंने प्राइस बढ़ाए, प्राइस अपने घटाए नहीं। तो इसलिए क्रैलोन कभी भी अपना प्रमोशन नहीं करता। आप कभी भी इंस्टाग्राम वगैरह पे, हाँ उनकी साइड है क्रैलोन सिटी, क्रैलोन दिल्ली, क्रैलोन ऑफिशियल, क्रैलोन इंडिया, ये हमारी साइट्स हैं, उनको फॉलो करो। उनका जो प्रोडक्ट न्यू लॉन्च होता रहता है वो उसमें डलता है, वो कभी भी इंस्टा पे मेंशन नहीं करेंगे। तो आप साइट फॉलो कर सकते हो, क्रैलोन ऑफिशियल कर सकते हो, क्रैलोन इंडिया कर सकते हो, क्रैलोन दिल्ली कर सकते हो। तो जो भी हमारे अपडेट होते हैं, जो भी हमारे नए प्रोडक्ट होते हैं वो वहाँ डलते हैं। जैसे रील चलती रहती है ना, वो चीज हमारे में नहीं होती। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक रील देखी थी जिसमें कोई एक स्प्रे वो मेंशन कर रहे थे किसी ब्रांड का। अब वो उसमें क्या बता रहे थे, इससे शाइन भी आएगी और इससे आप फिक्स भी कर सकते हो। मुझे नहीं पता वो कौन सा मिक्सिंग स्प्रे था। आप लोग क्या करते हो, अरे इससे शाइन भी आएगी, लेने चले जाते हो मार्केट से। बट आपके पास स्किन का टेक्सचर तो अलग अलग आता है ना। अब किसी का बहुत ओपन पोर्स होगा, एक्ने होगा, शाइन दे दोगे उससे, वो एक्ने दिखेगा। तो देख के मत जाओ कि सामने वाला क्या बेच रहा है, आप ये देखने जाओ कि जो मैं यूज करने जा रही हूँ वो मेरे लिए सही है कि नहीं है। आप लोगों के अभी क्वेश्चन थे मैच्योर स्किन पे भी थे और प्रॉब्लम स्किन पे भी थे। अगर स्किन की नॉलेज नहीं होगी तो आप उल्टे सीधे प्रोडक्ट है यूज करोगे। अभी आज के क्लास में हम डिजिटल भी सीखेंगे। आज की क्लास में मैं एयरब्रश मेकअप के बारे में भी बताऊंगी और आज की क्लास में मैं अल्ट्रा एचडी के बारे में भी बताऊंगी। बट अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगी, आप जिंदगी में कभी डिजिटल मेकअप और एयरब्रश मेकअप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि बेसिक ही नॉलेज नहीं। आप उल्टे सीधे प्रोडक्ट यूज करोगे और जो कमिटमेंट क्लाइंट से आप कर रहे हो, एयरब्रश एज लाइक अ पेन, आप 5 दिन रखो, इंटरनल स्वेट है आएगा बट मेकअप रिमूव नहीं होगा। 5 दिन तक रखो, मेकअप सही नहीं जाएगा। बट उसके लिए आपने क्या सीरम किया, क्या प्रोडक्ट यूज किया, डर्मा 72 आवर्स तक आप स्टे कर सकते हो, 72 आवर्स और किया है हमने। आर्टिस्ट हमें सिखा के जाते हैं, उसके बाद हम करते हैं उन चीजों को कि वो होगा भी या नहीं। बट आप कहोगे कि उल्टे सीधे प्रोडक्ट यूज करके कुछ में रिकॉर्ड यूज कर लेती हूँ, कुछ में फॉरएवर यूज कर लेती हूँ और 72 आवर्स तक स्टे कर सकते, 4 घंटे भी नहीं कर पाओगे। इंग्रेडिएंट्स में, हर प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स में डिफरेंट होता है। तो कुछ भी देख लिया, कुछ भी बाय कर लिया, ये चीज नहीं। हमसे आज जितने भी बच्चे एकेडमी में क्लासेस करके गए हैं, सब आज बहुत नाम कमा रहे हैं अपना। जिंदगी बस सैलून ही चलाना है, एकेडमी भी चलानी है, कभी चलानी है ना। एकेडमी चलाने के लिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप उल्टा सीधा अगर आप खुद सीखोगे, हम वही बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो आप भी गलत पढ़ा रहे हो, सामने वाला बच्चा भी आपका गलत ही पढ़ रहा है। तो हमसे आप जितने भी सीख के गए हैं सब अपना अपना नाम कमा रहे हैं, फिर चाहे वो पटना से आए हैं।
हर क्योंकि एक एक थ्योरी के बारे में पता है, एक एक इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता है, तो सही नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आज के में हम लोग प्रेजेंट करेंगे, आपका आता है प्रॉब्लम CTM।